Good morning children, standard 7 subject maths, chapter number 11 perimeter and its area. Previous पीरियड में हमने सर्कल का न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था। तो सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता है, ओके, क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें साइड चाहिए और हमें पता है कि सर्कल की कोई साइड नहीं होती बट वन कर्व्ड लाइन होती है। तो सर्कल का पेरीमीटर नहीं पर सर्कल का सरकमफ्रेंस फाइंड किया जाता है, जिसकी फॉर्मूला हमने स्टडी की थी 2 पाई r। उसके बाद हमने एरिया ऑफ सर्कल का आज हम स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज टू फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। हर सम में आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है, या तो आपको 3.14 दी गई हो, ओके, पर ऑलमोस्ट आपको 22/7 ही उसकी वैल्यू दी जाएगी। अब हमें यहाँ रेडियस दी है 14 मिलीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमने रखी 22/7। r स्क्वायर मतलब रेडियस 2 टाइम्स। तो रेडियस है हमारी 14 मिलीमीटर, तो हमने 14 × 14 2 टाइम्स 14 को लिख दिया। क्यों 2 टाइम लिखा? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए। फिर 7 2 × 14, अब 22 2 × 44 मल्टीप्लाई 14 किया तो हमारा आंसर आया 616 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की जिसकी रेडियस 14 मिलीमीटर है उसका एरिया है वैसे सर्कल का 616 मिलीमीटर। अब सेकंड नंबर का सम करेंगे, बी करेंगे, जहां पर हमको रेडियस अलग दी होगी। बी नंबर में हमें रेडियस दी है, यहाँ पर हमें रेडियस है डायमीटर दिया है। डायमीटर दिया हुआ है 49 mm। अब डायमीटर दिया है तो उसको रेडियस फाइंड करना हमको आना ही चाहिए। ये हम 5th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हैं कि डायमीटर डबल होता है और डायमीटर का हाफ रेडियस होती है, ओके। तो हम यहाँ पर डायमीटर है तो उसका रेडियस फाइंड कर ले। क्या होगा 49/2, ओके। इतना हमने ले लिया कि रेडियस हाफ होती है, डायमीटर उससे डबल होता है। तो अब हम एरिया फाइंड करेंगे 22/7 × 49/2 49/2, ओके। रेडियस हाफ होती है, डायमीटर उसका डबल होता है। अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस होगी 5। अगर रेडियस 10 है तो डायमीटर होगा 20। D means double, diameter is double than radius, so we can say that radius is half than diameter। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 11 जा, अब 7 7 जा, ओके। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर सारे नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा हमारा 11 7 जा 77 × 49। डिवाइड बाय 2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, रफ वर्क बहुत होगा इस तरह के सम्स में। 3773 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है यहाँ पर हमारा
जीरो लगाया तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो 2 5 10 करेक्ट आंसर है हमारा। आंसर आया 1886.5 और यूनिट था mm, तो mm स्क्वायर। ओके, देखो कितना बड़ा आंसर आया। मल्टीप्लाई भी बड़ा था, फिर डिवीजन भी बड़ा हो गया। यहाँ पर हमको डायामीटर दिया है 49 मिलीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो हम डायमीटर का रेडियस कर देंगे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ओके, अब हमने वैल्यूज रख दी और सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 1886.5। अब सी नंबर के लिए हम फाइंड करेंगे। सी नंबर में है रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमको दी है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसको कोई डायमीटर में चेंज नहीं करनी, वही वैल्यू रख देंगे हम। 5 की वैल्यू है 22/7 और रेडियस है 5 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के सम का आंसर ऑलवेज स्क्वायर में आता है। अब ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक मिनट, ये 5 सेंटीमीटर, हाँ बराबर है, तो इसको हम अभी सिंप्लीफाई कर देंगे। 5 5 × 25 मल्टीप्लाई 22 550 डिवाइड बाय 7 हुआ। ओके, तो यही इसका आंसर है, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है। 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3 वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, अब देखो सभी प्रॉब्लम में एरिया सर्कमफ्रेंस दोनों दिए होंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 m, फाइंड इट्स रेडियस। तो पहले फॉर्मूला लिख दें। Circumference of circle is 2πr। ओके, और ये रेडियस के लिए है, पर यहाँ हमें डायमीटर ढूंढना है, तो उसकी वैल्यू, उसकी फॉर्मूला अलग हो जाएगी, उसकी हो जाएगी πd। ओके, सर्क्यूमफ्रेंस की दो फॉर्मूला है, अगर रेडियस के लिए हो तो 2πr और डायमीटर के लिए हो तो πd। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। सर्क्यूमफ्रेंस दिया है 154 मीटर,
पाई है 22/7 और डी मतलब डायमीटर हमको फाइंड करना है। इसको हम साइड चेंज कर लेते हैं। अब D इज इक्वल टू 154। ये 22/7 सामने वाली साइड में जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 7/22। अब हम कटिंग करेंगे, ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 77, तो 11 7 जा 49 मीटर। इसका डायमीटर मिला हमको 49 मीटर। ओके, फिर से चेक कर लेते हैं हम। यहाँ कुछ गलत किया है मैंने, फिर से कटिंग कर लेते हैं। देखो 154 इंटू 7/22 है 11 2 जा 154 को 2 से 2 7 का बराबर था 77 हुआ, 77 बराबर, और 11 2 जा 77 इंटू 7 करेंगे ना। यहाँ पर हमको क्या दिया है, डी कितना दिया है, ये 77 इंटू 7 करेंगे 539। ओके, डिवाइड बाय 11 करेंगे, डिवाइड बाय 11। देखो इस तरह से मैं लिखती जा रही हूँ 539 अपॉन, तो 11 4 जा 44, 45 46 47 48 49 50, तो 9, ओके 11 9 जा 99। तो आंसर आया हमारा 40। इतना करने की जरूरत ही कहाँ है, डायरेक्ट ये हो गया 49। हमारा जो आया था वो बराबर ही आंसर था। हम आंसर चेक भी कर लेते हैं इसको। ये नंबर है हमारा, एक्सरसाइज है 3, एक्सरसाइज 11.3 का सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट 154 मीटर है, तो उसका रेडियस हमने फाइंड किया। ओके ओके, ये तो हमारा क्या आया, डायमीटर आया। ओके, हमें क्या करना है, सॉरी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ डायमीटर लिख दिया, ऊपर यार बराबर था, मुझे लगा यहाँ डायमीटर है, तभी इतना कंफ्यूजन हो रहा। देखो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, फाइंड इट्स रेडियस, मतलब 2 पाई इंटू आर ही मैं लगाऊंगी। 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब 154 इज इक्वल टू 22 2 जा 44/7 इंटू आर। साइड चेंज कर देंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगा यहाँ डायमीटर दिया है पर रेडियस ही दिया था, तो हमको 2πr की ही फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ओके, अब हम इसका सिंप्लीफाइड डिवाइड करना पड़ेगा हमें। पहले थोड़ा कटिंग होता है तो कर देते हैं। देखो 22 और यहाँ 77, यहाँ 11 नहीं, अब नहीं, 11 2 जा 11 7 जा 7 7 जा 49/2, तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8, यहाँ 0 लगाया और यहाँ 2 5 जा 10। ओके, 24.5 मीटर करेक्ट आंसर है, 24.5 मीटर एम। ठीक है, फिर से समझा दो पूरा, फिर से अब पूरा समझ लेते हैं। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, सर्कमफ्रेंस कहा है हमें, तो हमने उसकी फॉर्मूला लिख दी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। सर्कमफ्रेंस हमको दिया है 154,
इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमको फाइंड करना है। देखो फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस मतलब आर, तो आर हमें फाइंड करना है तो उसकी आर के बदले हमने आर ही लिखा है। अब साइड चेंज कर दी तो आर इज इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे 154 मल्टीप्लाई 7/44। इसको कटिंग करके रिड्यूस किया तो हमारा आंसर आया 24.5। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 24.5 मीटर। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। शीट कैसी है, सर्कल, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। 22/7 इंटू आर मतलब रेडियस कितनी दी है हमें, हमने रेडियस फाइंड की इधर है ना 24.5 मतलब 24/10 मल्टीप्लाई 24/245/10 पॉइंट निकालकर हमने नीचे 10 लिख दिया है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा सम हो गया। अब हम इसको कटिंग करेंगे तो ये 5 11 245 7 से डिविजिबल है, हाँ 35। ओके, अब 5 7 जा 35। अब नीचे 10 है तो हम ऊपर वाले सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख देते हैं। ये कौन सा हमारा एक्सरसाइज 3 चल रही है। अब यहाँ ये सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 7 जा 77, बहुत बड़े मल्टीप्लाई है। और 8865/10 तो आंसर आया 1886.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, इसलिए यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में ही आंसर आएगा हमेशा। ओके, अब हम एक्सरसाइज 4 कर रहे हैं। सेम ही सम्स है, एरिया फॉर्मूला में वैल्यूज रख के फाइंड करना है। एक्सरसाइज 4
A gardener wants to fence a circular garden. एक गार्डन को फेंसिंग करना चाहता है, तो क्या फाइंड करेंगे? सर्कमफ्रेंस. ओके. A gardener wants to fence a circular garden. A diameter is 21 meter. Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 rounds. मतलब पहली बार जो हमारा सर्कमफ्रेंस आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल करना है, बराबर. पहली बार हम जो फाइंड करेंगे वो रोप की लेंथ आएगी. अब 2 बार करना है तो वो डबल लेंथ चाहिए, उतनी लेंथ का दूसरा रोप चाहिए, और फिर हम उसको रुपीस में कन्वर्ट कर लेंगे. तो हमें पहले वो फेंसिंग करनी है, तो हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है. ऑफ सर्कल या सर्कुलर गार्डन. क्या है? 2 पाई आर. ओके. अब हम वैल्यू लिख देंगे. देखो यहाँ पाई की वैल्यू नहीं दी है. ओके, दी हुई है. देखो क्या दी है कि 22/7. ना दी हो तो भी हम यही वैल्यू पाई की रखेंगे. और अब यहाँ तो डायमीटर दिया है तो हमें उसको रेडियस करना पड़ेगा. तो रेडियस के लिए उसको हमें 2 से डिवाइड कर दिया. डायमीटर का हाफ रेडियस होता है और रेडियस का डबल डायमीटर होता है. अब हम इसमें वैल्यू लिखेंगे 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 21/2. अब हम कटिंग करेंगे. 7 3 21, 2 कट हो गए तो 22 3 66 मीटर. ओके. पर ये तो एक साइड के लिए है ना, हमें 2 राउंड लगाने हैं तो डबल करना पड़ेगा. He makes 2 round. Therefore 66 × 2 is equal to 132 मीटर. ये हमारा पहला आंसर आया. रोप की लेंथ हमने फाइंड की, कितनी चाहिए? 132 मीटर. फिर से पूरा क्वेश्चन समझा दूं. गार्डनर एक सर्कुलर गार्डन की फेंसिंग करना चाहता है और वो गार्डन का डायमीटर है 21, पर हम हमारे सर्कमफ्रेंस में हम क्या लेते हैं? 2 पाई आर. या तो पाई डी भी ले सकते हो. हाँ, अगर आपको डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट नहीं करना है तो यहाँ पाई डी फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो. सेम ही आंसर आएगा. फिर सिंप्लीफाई किया तो आया 66 मीटर. एक राउंड के लिए 66 मीटर की लेंथ का रोप चाहिए, पर हमें क्या करना? इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस, उसको 2 राउंड लगाने हैं, 2 राउंड, तो डबल मीटर का उसको रोप चाहिए. तो 66 × 2 इज इक्वल टू 132 मीटर. मतलब उसको टोटल कितनी लेंथ का रोप चाहिए? 132 मीटर का. ओके. अब हमें रुपीस फाइंड करने हैं, तो उधर दूसरा सा मेजर करवा रही हूँ कि इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर, तो हम ऐसे स्टेटमेंट लेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू ₹4. देयरफॉर कितने मीटर हमारे हैं? 132 मीटर. कितने कॉस्ट? ओके. कि 1 मीटर के लिए 4 रुपये लगते हैं, तो टोटल कितना मीटर हुआ? 2 बार राउंड लगाने के साथ हमने गिना तब 132 मीटर हुआ टोटल. ठीक है. ये हमारा जो सर्कमफ्रेंस आया उसको हमने डबल कर दिया. क्यों डबल किया? क्योंकि हमें कहा है कि 2 राउंड लगाने हैं. ठीक है. तो अब कॉस्ट फाइंड कैसे करेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू ₹4, तो 132 मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ये दोनों का हम कर देंगे मल्टीप्लाई. 132 × 4 528 रुपीज. ओके. अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पर मैंने जो सर्कमफ्रेंस की टोटल 2 फॉर्मूलाज हैं.
रेडियस की और डायमीटर की। तो यहाँ मैं आपको दोनों तरह से करवाऊंगी ताकि आप कोई भी मेथड कर सकते हो। यहाँ पर डायमीटर का मैंने रेडियस में कन्वर्ट किया और रेडियस की फॉर्मूला लिखी। अब मैं दूसरी मेथड बता रही हूँ कि डायमीटर को कन्वर्ट ही नहीं करना है। ओके, डायमीटर में ही हम सर्कमफ्रेंस की फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू डी। ओके, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना हो, अगर रेडियस दिया है तो हम 2 पाई आर लिखेंगे और डायमीटर दिया है तो हम क्या लिखेंगे, पाई डी। या तो इसके पहले जो मैंने डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करके सिखाया उस तरह से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर डायमीटर है तो पाई डी, अब इसमें वैल्यूज लिख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई डायमीटर है 21, 7 3 21, तो भी क्या आंसर आया, 66 मीटर। मैंने पहले ही कहा था ना कि चेंज नहीं होगा। अगर डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करके 2 पाई आर वाली फॉर्मूला में लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा, या डायमीटर को डायमीटर वाले फॉर्मूला में पाई डी में लिखोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ओके, तो आज हमने 4 तक सम्स किए। नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 5 से कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।